मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम लोगों ने इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, उनकी बात चैप्टर नंबर 1 के अंदर की थी। यहाँ पे फिर से उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन डेटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड एज इनपुट। जब आप लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा देते हो उस चीज़ को इनपुट बोलते हैं। व्हेन कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिजल्ट, जब कंप्यूटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इट इज़ नोन एज आउटपुट। उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। एंड द डिवाइसेस दैट अलाउस सच इनपुट एंड आउटपुट आर नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आईओ डिवाइसेस और पेरिफेरल्स। जो डिवाइस आपको इनपुट और आउटपुट की फैसिलिटी देते हैं उसे आईओ डिवाइसेस या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस का लिस्ट दिया गया है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस यूज्ड विद द कंप्यूटर: कीबोर्ड, point and draw devices, scanning devices, electronic card based devices, speech recognition devices and vision based devices। ठीक है, अब हर एक के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहला फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस है आपका कीबोर्ड। इनपुट डिवाइसेस है आपका कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के अंदर बेसिकली आप लोगों का जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड अलाउस एंटरिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और सिम्बॉल्स इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड के हेल्प से आप लोग वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, नंबर ऐसी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। जनरली योर कीबोर्ड हैज़ मोर देन 100 कीज़। कीबोर्ड के ऊपर कितनी कीज़ होती है? मोर देन 100। ठीक है, कीबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। उसे क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। अब कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ आई हुई है वो कीज़ के बारे में कुछ लिस्ट दिया गया है। देखो, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रहते हैं कीबोर्ड के ऊपर, A to Z रहते हैं, डिजिट रहते हैं 0 to 9, फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी रहते हैं। फंक्शन कीज़ रहती है F1 to F12 तक। एंटर की रहती है न्यू लाइन पे जाने के लिए। स्पेस बार की रहती है वहाँ पे स्पेस ऐड करने के लिए। बैक स्पेस की रहती है मूव कर्सर 1 पोजीशन बैक। डिलीट की रहती है डिलीट अ कैरेक्टर। शिफ्ट की रहती है टू टाइप कैपिटल लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। कैप्स लॉक की टाइप कैपिटल लेटर। टैब की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब पोजीशन। कंट्रोल की, अल्टर की, दिस की इज़ यूज्ड विथ कॉम्बिनेशन विथ अदर की। ये दोनों की दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। एंड एक्सेप्ट की टू कैंसिल और अबॉर्ट एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कीज़ आपकी यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर रहती है, जो पीछे आपको पूरा कीबोर्ड ड्रॉ करके बुक के अंदर दिखाया गया है, जिसमें ये सारी कीज़ दिखाई गई है। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है वो फंक्शन की है। ये फंक्शन की F1 to F12 तक रहती है। यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड है, मीन्स नंबर टाइप करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक न्यूमेरिक कीपैड है और यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिक कीपैड है। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ न्यूमेरिक कीपैड। फिर यहाँ पे ये जो है वो सारी आपकी अल्फ़ाबेट्स टाइप करने के लिए यूज़ होने वाली की है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है। और यहाँ पे ये जो है वो आपकी कर्सर कीज़ है। इसे एरो कीज़ भी बोलते हैं, जो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए यूज़ होती है। तो ये आपका कीबोर्ड है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस के अंदर क्या आता है? तो वहाँ पे इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन।
मतलब टाइपिंग की जगह पे अगर आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे से कोई आइटम को डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस यूज़ होता है एंड दिस कैन बी डन यूजिंग द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस सच एज माउस. दिस इज़ द टाइप ऑफ इंटरफेस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. वहाँ पे आप लोगों को ऐसे पॉइंट और ड्रॉ करने के लिए कुछ पेन जैसा यूज़ होता है या तो फिर टच पैड यूज़ होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी टच स्क्रीन रहती है और उसके ऊपर आप लोग ऐसे कोई भी डिवाइस का यूज़ करके टच करके टाइप कर सकते हो. तो ये आपके पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहलाते हैं. उसमें से ये पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस के बाद आपका ये एक थर्ड इनपुट डिवाइस है माउस. Okay, third input device क्या है? Mouse. Mouse is a small device used to point a particular place on the screen or to select an item. Mouse किसके लिए यूज़ होता है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए आपका माउस यूज़ होता है. अब यहाँ पे आपको माउस कैसा दिखता है वो यहाँ पे आपको बुक के अंदर दिखाया गया है, लेकिन शायद से आप लोगों ने जनरली ये माउस दिखा ही होगा. अब माउस के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट बटन्स देखने को मिलते हैं. तो जनरली माउस कंटेन्स 2 और 3 बटन्स. कोई माउस के ऊपर 2 बटन रहते हैं और कोई माउस के ऊपर 3 बटन रहते हैं. सो द माउस कंटेन 2 और 3 बटन्स. अब द बटन्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एक्शन. ये जो बटन है वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. सो द टिपिकल एक्शंस यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माउस आर लिस्टेड बिलो. यहाँ पे उसके माउस का यूज़ करके आप लोग कौन सी एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो वो यहाँ पे दिखाया गया है. तो सबसे पहला है आपका लेफ़्ट क्लिक. लेफ़्ट क्लिक आपको माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके करना है. इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एन आइटम. नेक्स्ट है आपका डबल क्लिक. डबल क्लिक मीन्स माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार आपको क्लिक करना है एंड विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और टू ओपन एनी फाइल. राइट क्लिक मीन्स आपका माउस का जो राइट बटन है वो आपको क्लिक करना है. इट इज़ नोन एज राइट क्लिक एंड राइट क्लिक यूजुअली यूज टू डिस्प्ले सेट ऑफ कमांड. कुछ कमांड्स डिस्प्ले करने के लिए ये राइट क्लिक यूज़ होता है. नेक्स्ट है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या? तो किसी एक आइटम को एक प्लेस पे से ले जाके दूसरे प्लेस पे छोड़ देना, उस चीज़ को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, जो किसी भी आइटम को एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे लेके जाने के लिए यूज़ होता है. एंड द लास्ट एक्शन इज स्क्रॉल, जहाँ पे आप लोग माउस का जो बीच में जो ऐसा बॉल जैसा बटन होता है उस बटन को आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो. उस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बोलते हैं. ठीक है, तो ये माउस की हेल्प से आप लोग ये इतनी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका जॉयस्टिक. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आपका कौन सा है? जॉयस्टिक. जॉयस्टिक कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे बुक के अंदर दिखाया गया है. दिस इज जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज अ वर्टिकल स्टिक विच मूव्स द ग्राफिकल कर्सर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिक व्हेन द स्टिक इज मूव्ड. जब आप लोग ये स्टिक को मूव करते हो तब ये कर्सर आप लोग जिस डायरेक्शन पे मूव करवाते हो उस डायरेक्शन के अंदर मूव होता है और इसके टॉप के ऊपर यहाँ पे बटन रहते हैं. ठीक है, वो इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर. कर्सर जो पॉइंटेड करता है उसके ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. एंड जॉयस्टिक इज़ यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस विथ वीडियो गेम्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स. इसका मेन यूज़ किसके लिए है? तो वीडियो गेम्स के लिए, किसी प्रोग्राम का ट्रेनिंग सिमुलेटर के लिए और रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग डिवाइसेस. अब स्कैनिंग डिवाइसेस आप लोगों के पास बहुत सारे हैं. स्कैनिंग डिवाइसेस आप लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं. वो स्कैनिंग डिवाइसेस डायरेक्टली वो उस पे से डेटा को स्कैन करते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर उस डेटा को इंसर्ट करते हैं. जैसे आप लोगों का स्कैनिंग डिवाइस के अंदर सबसे पहला स्कैनिंग डिवाइस आप लोगों का आता है
इमेज स्कैनर जो आपके किसी भी टाइप की इमेज को स्कैन करता है। ठीक है, ये स्कैनर शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका इमेज स्कैनर है, ये इमेज को स्कैन करता है। इसके ऊपर आप लोग कुछ भी रखोगे और वो चीज़ को आप लोग स्कैन करोगे तो आपको इसका आउटपुट कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये है आपका इमेज स्कैनर। दूसरा यहाँ पे नीचे दिखाया गया है वो है आपका बारकोड स्कैनर। ये क्या करता है, तो ये बारकोड को स्कैन करता है। ठीक है, आप लोग कहीं शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि हर एक चीज़ के यूपर एक बारकोड लगाया रहता है। जो बारकोड आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के थ्रू लगाया जाता है, जो यूनिक होता है। ठीक है, ये देयर इज़ अ स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम कोड कॉल्ड यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको ये स्कैन करने का काम कौन करता है, आपका ये बारकोड स्कैनर करता है। तो इससे आप लोग बारकोड को स्कैन करके उसकी प्राइस या तो उसकी डिटेल स्कैन करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपका इमेज स्कैनर आएगा। नेक्स्ट आपका बारकोड स्कैनर आप लोग बोल सकते हो। और नेक्स्ट है आपका OMR स्कैनर, जो OMRs को स्कैन करता है। ठीक है, OMR का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दिया गया है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे ये OMR के बारे में दिखाया गया है। ये आपका OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो ऐसे आप लोगों ने OMR के अंदर जो भी टिक किया होगा उसको वो रीड करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है MICR। नेक्स्ट क्या है, MICR। अब ये MICR क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड in banking industry and it is used for faster processing of चेक की फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये MICR टेक्नोलॉजी बैंक के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, चेक की प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए ये MICR टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जिसका इमेज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड्स द कंटेंट फ्रॉम द स्मॉल प्लास्टिक कार्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। मतलब किसी भी टाइप का कार्ड आप लोग यहाँ पे डालोगे तो उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर यूज़ होता है। जैसे आप लोग देखते हो ATM के अंदर जाते हो आप लोग, ATM का फुल फॉर्म याद रखना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो वहाँ पे आप लोग आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी टाइप का कार्ड डालते हो तो वो कार्ड को वो रीड करता है और बाद में आप लोग वहाँ पे कैसे भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है। एंड द लास्ट वन इज़ योर स्पीच एंड विजन डिवाइसेस। ये स्पीच डिवाइसेस मतलब आपके बोलने पे, आपकी स्पीच पे जो डिवाइसेस काम करते हैं उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्पीच डिवाइसेस। इट इज़ डेवलप्ड टू फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑन स्पीच। जो स्पीच पे ऑपरेट होती है वो सारे आपके स्पीच डिवाइसेस है। विजन डिवाइस, विजन इनपुट इज़ यूज्ड फॉर रॉबोट परफॉर्मिंग रिस्की टास्क लाइक ड्राइविंग प्लेन, परफॉर्मिंग सर्जरीज। ऐसे कुछ रिस्की टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके ये विजन डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जो इतने भी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा वो सारे आपके क्या हैं, तो वो सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है। अब इस चैप्टर का हेडिंग है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, जो डिवाइस के थ्रू आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलता है उसको आप लोग क्या बोलोगे, आउटपुट डिवाइसेस बोलोगे। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहला आउटपुट डिवाइसेस है मॉनिटर। दूसरा आउटपुट डिवाइसेस है प्रिंटर। थर्ड है आपके पास प्रोजेक्टर। फोर्थ है प्लॉटर एंड लास्ट है वॉइस रिस्पॉन्स। वॉइस रिस्पॉन्स, ये 5 आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं।
हर एक को डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहला देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर आप लोगों ने देखा ही होगा, जो कंप्यूटर के अंदर आपको आउटपुट दिखाता है, जहाँ पे आपको आउटपुट ऊपर देखने को मिलता है, उसे मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर्स आर कॉमनली यूज्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। द आउटपुट प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, द आउटपुट इज प्रेजेंट ऑन अ विजुअल स्क्रीन लाइक अ स्क्रीन। कंप्यूटर की मॉनिटर को आप लोग दूसरे स्क्रीन के नाम से भी पहचानते हो, उसे स्क्रीन भी बोलते हो। अब यहाँ पे मॉनिटर जो आउटपुट आपको देता है, उस आउटपुट को आप लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलोगे। द आउटपुट गिवन बाय मॉनिटर इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्यों बोलते हैं? तो जो आउटपुट वहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है, वो आउटपुट वहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही रहता है, बाद में वो आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पे से चला जाता है। मतलब जैसे आप लोग दूसरा इनपुट देते तो हो, वैसे वहाँ पे दूसरा आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आउटपुट वहाँ पे परमानेंट नहीं रहता है स्क्रीन पे, इसीलिए इस आउटपुट को क्या बोलोगे आप लोग? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलोगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स अवेलेबल। अब मॉनिटर के आपके पास 3 टाइप्स है, आपको आपके ये सारे टाइप फुल नेम के साथ याद रखने हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ नोन एज CRT मॉनिटर। द फुल फॉर्म ऑफ CRT इज़ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, मैनी टाइम यू सी द फुल फॉर्म ऑफ दिस ट्यूब लाइक टेक्नोलॉजी। इसे कभी कभी आप लोग क्या बोलते हो? रे ट्यूब की जगह पे टेक्नोलॉजी भी बोलते हो, लेकिन आपकी बुक में ट्यूब दिया है तो आपको ट्यूब ही लिखना है। सेकेंड टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ नोन एज LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर फुल फॉर्म है उसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD. And the third type of monitor is LED, light emitting diodes. लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ये मॉनिटर के बारे में आपको इतना बताया है। ये आपको हर एक के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। ये आपको बुक के अंदर ये CRT मॉनिटर है और ये आपका LCD मॉनिटर है, दोनों के यहाँ पे फिगर आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर के बारे में, अब जैसे मॉनिटर के डिफरेंट टाइप है, वैसे प्रिंटर के भी डिफरेंट टाइप है। तो सबसे पहला प्रिंटर जो आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है, उस आउटपुट को आप हार्ड कॉपी आउटपुट बोलोगे। द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय प्रिंटर इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। क्यों? क्योंकि इसके आउटपुट की आप लोग कॉपी करवा सकते हो, उसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हो, उसको आप लोग टच कर सकते हो। तो ये आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे प्रिंटर के नेम दिए गए हैं, वो आपको अच्छे से याद रखना है, एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता ही है। सम प्रिंटर prints the content character by character, hence it is known as character printer. कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, इसीलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोला जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, समझ में आया? ठीक है। दिस प्रिंटर्स आर चीपर एंड स्लो। वो कैसे है? चीपर एंड स्लो है। ये कैसे प्रिंट करते हैं? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये आपको याद रखना है कि कौन से प्रिंटर कैसी टेक्नोलॉजी से प्रिंट करते हैं। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका प्रिंट करता है। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप के जो प्रिंटर है उसके बारे में। अदर प्रिंटर प्रिंट लाइन बाय लाइन and these are known as line printers. लाइन प्रिंटर्स कैसे प्रिंट करते हैं? लाइन बाय लाइन। ये लाइन बाय लाइन मेथड के अंदर प्रिंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स प्रिंट्स कंटेंट बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक
कुछ प्रिंटर इंक को स्प्रे करके प्रिंट करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंकजेट प्रिंटर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर स्लोवर एंड कॉस्टियर दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लोवर है और कॉस्टियर है। Next, there are some printers available that creates the image of whole page and print the full page at a time using laser technology. This type of printer is known as laser printer. ये लेज़र प्रिंटर कैसे प्रिंट करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये लेज़र प्रिंटर है। एंड लेज़र प्रिंटर आर फास्टर एंड कॉस्टली इन कंपैरिजन विथ अदर प्रिंटर, सारे और प्रिंटर के कंपैरिजन के हिसाब से लेज़र प्रिंटर कैसा है, फास्टर भी है, फास्टेस्ट भी है और कॉस्टली भी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको प्रिंटर के अंदर याद रखनी है। आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है और ये प्रिंटर के नेम है, कैरेक्टर और डॉट मैट्रिक्स, लाइन, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट वन है आपका आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर शायद आप लोगों ने देखा ही होगा जब आप लोगों को स्कूल में कुछ दिखाना होता है तब वहाँ पे प्रोजेक्टर यूज़ होता है। प्रोजेक्टर के थ्रू जो आउटपुट होता है वो एक बड़े से फ्लैट सरफेस पे ऊपर दिखाया जाता है। सो द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रोजेक्टेड ऑन अ बिगर सरफेस लाइक अ वॉल और स्क्रीन, मतलब कोई दीवार के ऊपर या तो कोई बड़ी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाया जाता है, उस चीज़ को प्रोजेक्टर बोलते हैं। और उसके अंदर आप लोग कोई भी मटेरियल दिखा सकते हो, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन, ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन आप लोग वहाँ पे दिखा सकते हो। एंड द लास्ट आउटपुट डिवाइस इज़ योर वॉइस रिस्पॉन्स। वॉइस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आता है, तो जो डिवाइस आपको वॉइस के फॉर्म में रिस्पॉन्स करता है, जो डिवाइस अपना आउटपुट वॉइस के फॉर्म में देता है, वो आपके वॉइस रिस्पॉन्स डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे आप लोग उसके एग्जांपल देखते हो तो आप लोग वीडियो गेम्स के अंदर आपके आउटपुट के अंदर वो वॉइस का यूज़ करता है। फिर ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन, जैसे आप लोग अलार्म्स बता सकते हो, वो भी आपका आउटपुट वॉइस के फॉर्म में देता है। नेक्स्ट उसका एग्जांपल आप लोग सिग्नल्स बता सकते हो, ठीक है। तो जो डिवाइसेस अपना आउटपुट वॉइस के फॉर्म में देते हैं उसे वॉइस रिस्पॉन्स डिवाइसेस बोलते हैं। तो इतना कंटेंट आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर याद रखना है। आपको वीडियो को देख के जो भी यहाँ पे चीज़ पढ़ाई गई है वो प्लस आपका टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन, ये सब आपको लिखना है और पीछे के MCQ भी सॉल्व करने हैं। थैंक यू।